मोर मुकुट बंसी वाले की जय, सब संत महात्माओं की जय। भक्त भक्ति भगवत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पग बंधन किए नासत विघन अनेक। भगत माल का करता है जिका वो मंगलाचरण में दो लिखे, अनेक विघ्ना को विनाश किया, आका पग बंधन किए मैंने बंधना किया। तो मैं मेरी बात शुरुआत बटू ही करूं, जठ ही बालक छोड़ी, लड़के छोटी जठू, आपने बालक ही अभी तो है, तो समझदार है बालक है कि भगवान कहाँ है और किसको मिले। ये भाई ने नाम बताया कई भक्ता का, पर प्रहलाद जी ने पूछो हिरण्याक्ष बोल तेरा नारायण कहाँ है, कहाँ है तेरा विष्णु बता। तो प्रहलाद जी बोले पिताजी मैं पूछ रहा हूं, आप बताओ विष्णु कहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है पहले बता दो, मुझे वो जगह बता दो कि भगवान कहाँ नहीं है। तो भगवान बहने मिलिया बहने मिलिया बहने मिलिया, ये बात नहीं है। बहने मिलियो और थाने नहीं मिलियो, एक ने मिलियो और एक ने नहीं मिलियो, वो कभी भगवान हो ही नहीं सकता। वो भगवान नहीं है, माया है। भगवान तो सब जगह है और सबको मिला हुआ है और सबसे अरोत-प्रोत है, सबका सुहृद है, उसी का नाम भगवान है। भगवान आप सबको मिले हुए हैं। अब लोग भगवत प्राप्ति अब बात उच्चारण करें। भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्रेम की उत्पत्ति को नहीं हुई, ये वास्ते भगवत प्राप्ति को नहीं मानी जाए, क्योंकि भगवत प्रेम को नहीं हुई। और है तो सही प्रेम, तो पहचान को नहीं हुई, आपकी पहचान की। तो भगवत प्राप्ति आपने सबने है, ये निश्चित है। अरे ये वाणी अगर असत्य हो तो मेरी जबान काट सको। भगवत प्राप्ति आप सबने है, लेकिन ये अनुभूति को नहीं हो रही, ये वास्ते उपाय चाहिए थोड़ो। वो उपाय वो है अभी बताया, भगत है गीत दूध में है तो सही, थोड़ी युक्ति है। तो सेनान के बिरो भगवान की पहचान, भगवान क्या कहवे, भगवान को रूप की है। भगवान को रूप है सत्य चित आनंद, और भगवान का रूप को नहीं है। और रूप धारे है ना, वो तो माया है, पर भगवान को खास रूप है, वो है सत्य चित आनंद। नाम रूप तो माया, 5 विश्लेषण है ब्रह्म का। तो सत्य चित आनंद ये 3 सत्य का है, और नाम रूप 2 माया का है। सत्य चित आनंद आगे घन और लगा मतलब घन मान ठोस, देखिए हम दूसरी चीज प्रवेश नहीं करें। दूसरी चीज प्रवेश कौन करे, प्रवेश कौन देखो नाम है घन, अग्नि प्रवेश नहीं करेगा कोई की कौन करे घन, घन में कोई चीज प्रवेश कौन करे, ठोसता को नाम घन। तो और घन बिन भी कोई हो जावे कि मेरे ऊपर से चीजा बढ़े, लोहारों का आरण है ना, देखो नाम भी घन है। घन नहीं घन घन हाँ वो घन ठोस हुआ तो ठोस ही तो है, वीर पर सब चीजा घड़ी जाए, सब घड़ी जाए। तो सब चीजा भी के आधार है, भी को नाम घन है, लेकिन भी कोई प्रवेश कौन करे, वीर में तो स्वयं है। तो सतचित आनंद को अनुभव हुरियो को नहीं, लेकिन सतचित आनंद के सागे प्रेम आपको सबको है। सतनाम है जो सदा रहे, भी को सदा रहने के सागे आपकी प्रीति है कि नहीं है बताओ, 100% है। जानो चाहो कोई नहीं सदा रहना चाहो, कौन चाहो, सदा ही रहना चाहो।
सदा रहना चाहो एक वास्ते सत्य के सागे प्रेम तो है, प्रेम तो सत्य के सागे सदा रहना चाहो। चित्त की ज्ञान कौन कौन चाहे, अज्ञानी अज्ञानी है, कोई अपना अपना अज्ञानी समझाएगी नहीं पूरा ज्ञान यार, कोई चीज वे भी जानकारी लेने भी करे कि मन जानकारी मिल जाए, अरे जे जानकारी मिल जाए तो बिन बांटन ने भी करे। देख मेरे कन ज्ञान है, वो मतलब आपको स्वरूप ज्ञान भी है एक। क्यों है वो कह दे आ जरूरी थोड़ी है कि जरूरी आ यह है कि आपने प्यास लागे, अगर जल ना हो कि कोई चीज ना होती तो आपने प्यास कौन लागती, पक्की बात है। जल नहीं हो तो आपने प्यास लागती को नहीं। प्यास है तो जड़ है, प्यास लागी है तो कोई प्यास बुझाने के वास्ते कोई न कोई जल वस्तु है। अच्छा आपने भूख लागे तो इको मतलब आपने भूख लागे तो भूख मिटाने के वास्ते अन्न है। ये वास्ता सोचो कि आपकी सदा रहने की एक भावना है तो सदा रहने वाली वस्तु आपके माइन कोई विद्यमान है। आपने जानकारी की लालसा है, ओई जानू बूढ़ो बड़ेरो डेढ़ वांचे पड़े नहीं तो खुद को बोले तो कहते क्या है रे, क्या है वो, क्यों फिर जानकारी करना है करे क्या है। अनपढ़ हुए ना वो सोचे कि मैं कोई अनपढ़ नहीं जान जा, मूर्ख नहीं समझ ले कोई। कम पढ़ी संस्कृत ज्यादा बोलने की कोशिश करे। केक रहा स्वभाव पड़ गया बोलना था थोड़ा थोड़ा पढ़िया तो कोनी नकल तो करा रोज का पढ़ो तो ज्ञान आप में विद्यमान है, ये वास्ते ज्ञान की प्रेरणा हो रही है। वो चित्त और रहे हो आनंद, आनंद के वास्ते सब दौड़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो आनंद की प्राप्ति वास्ते कर रहे हैं। प्रेम कोई करे तो आनंद वास्ते करे, फिर सुख मिले भी हूं अपना वास्ते करे प्रेम, अगले वास्ते कौन करे, क्यों भी प्रेम करना भी नहीं सुख मिल रहे है। तो आनंद की तलाश में सब है, पर तो आनंद आपके मायने विद्यमान है। यही भगवान का लक्षण है, एन पहचान लो कि वो सतचित आनंद है। आप नाना रूप में देखना चाहो, वो रूप तो भाई जेकी आवश्यकता हो ना प्रकट हुए वो रूप बीज है थंगन, और बीज में ते फूल भी देखना चाहो, पत्ता भी देखना चाहो और फल भी देखना चाहो, तो वो भी वास्ते तो आपने प्रयत्न करना पड़सी और समय भी लाग सी। लेकिन बीज है तो सही ना है, क्या को पत्ती फूल फल डाली तना सब समायेड़ा है, रंग कलर तक आते फिर मई है, सब समायेड़ा है फिर मायने। तो मानो बीज रूप सु परमात्मा आप में सतचित आनंद रूप हूं विद्यमान है। भी परमात्मा की शरण में चले जाओ। अशरणागति गीता अध्याय 18 के 62 श्लोक में भगवान आई की अशरणागति तुम उस परमात्मा की शरण में चलो जा, जो सबके मायने विराजमान है और यंत्र रूप शरीर में कर्मा के अनुसार प्रमाण करा रही है। भी परमात्मा की शरण में जाओ तो कदे थे पाप कौन करो, कदे अन्याय कौन करो, कदे की कैसा के धोखो कपट कौन करो। क्यों? वो परमात्मा कदी प्रेरणा कौन दिया। झूठ दे बोलो तो वो परमात्मा करिया कदी बोले तो पाची संभाल सी किया गेट बोलो पड़सी नहीं जब वो पाछू उतर देते कि यहाँ संभाल लियो। बात तो सही आप पर ले प्रेरणा तो आई हवा पहले बहुत का गलत है, गलत है। फिर भी मन है जो केवल ना भी को नाम है काम का आप ऊपर लेना है बा अपनी कामना पूर्ति के वास्ते अपा वो भी ज्ञान ने दे धक्को एक रख दिया तो एक काम ना हावी मत उड़ दियो ना। परमात्मा तो सदा सागे है और कदी परमात्मा नहीं मिलने वालों को नहीं
एक ने मिले और एक ने नहीं मिले, परमात्मा को भेदभाव थोड़ा ही कामना ज्यादा ही फैलाए, ममता ज्यादा फैलावे नहीं, है। ममता ज्यादा फैलावे ने जने कामना न होवे। ममता कम कर लाई नहीं तो कामना बस क्या देसी। तो एक ही संतान युक्ति सीखो। परमात्मा मिलने के वास्ते भाग दौड़ करने की जरूरत को नहीं है, संतान युक्ति प्राप्त करने की जरूरत है कि सतचित आनंद विद्यमान है हो और रहसी की शरण में चले जाओ, की शरण में चले जाओ, बिना देखा बिना जानिया। अब आपने सगुण साकार रूप की चर्चा बता दी। चले जाओ कटे भाव शू भाव साल ने और तो आता पकाओ तो सुन भाव शू जाने की बात करो भी की शरण में, वो तो ठीक है जब बात वो खुद जो को अपने भीतर बैठे भी परमात्मा की शरण में अभी है विद्यमान। सगुण साकार की भी चर्चा सुनो तो बिना देखा बिना जानिया आपने प्रेम करना पड़सी भी हूं कि वो मेरे भीतर में। रुक्मणी भगवान कृष्ण प्रेम करियो, कदी देखियो को नहीं कृष्ण ने, देखियो को नहीं, देख को नहीं करे। और न कृष्ण की जानकारी है, कृष्ण की केवल महिमा सुनी नारद जी के मुखार में। नारद जी कृष्ण की महिमा करता, रुक्मणी जी के पिता बन जाता था, और वे कृष्ण का भगत भी है। और प्रेम करियो तो बिना देखा बिना सुनो करियो, ऐसो प्रेम करियो कि पूरी समर्पण होगी, मैं तेरी शरण में हूं, तेरी हो चुकी हूं। और शिशुपाल बरात ले रहा गयो, कितनी बड़ी चिंता की बात हो चुकी पाए कृष्ण की, अरे ब्याह करे शिशुपाल के सागे, तो पत्र लिखकर भेज दियो किरे सागे, गुरुदेव के सागे। मिलाओ कुण रूबरू कुण करावे, गुरु करावे, गुरुदेव के सागे भेजो, कुल को गुरु हो ना ब्राह्मण। इनके ओ पत्र मेरो वासुदेव नजार दे दो। और भगवान इंतजार ही गुरु को ही करे कि जीव के बीच हमारे बीच में कोई गुरु आ जाए तो इन पतियारों शोर हो जाए। भगवान तो मेरी पुकार तो सीधी जुड़ रही होता तो सुन रहा भी तो रुक्मणी की तो, लेकिन इंतजार भगवान ने गुरु को। और गुरु जार जो पत्र दियो कि थारो सेवक तन याद करे, तो भगवान तुरंत कि नहीं बतलाए नहीं, असैगुण साकार में भी आ जाओ। तो आप अगर सैगुण साकार ने मानना चाहो तो किसी रूप ने मान लो, और गुरुदेव के द्वारा भी के नाम को मंत्र ले लो, वो हमेशा जपता रहो, वो परमात्मा ताके सागे हाजिर हजूर है। अच्छा नाम तो वही हुए, एक तो ना सीधो ही पकड़ा शास्त्र द्वारा या मतलब गुरु के मुख द्वारा वो नाम, गुरु के मुख द्वारा जो नाम आसी भी नाम सफलता शीघ्रता मिलसी, और अपने मन माने नाम सु सफलता मिलने में संकोच रेसी देरी रेसी, देरी रेसी संकोच भी रेसी, सफलता भी मिले, अति शीघ्र मिले, जल्दी मिले, विश्वास जल्दी सफलता मिले। क्योंकि भी वो एक प्रतीति हो जाए, बारो भाई बोलियो ना प्रतीति हो जाएगी, ले वो गुरा से प्रतीति हो जाए। तो प्रतीति ये आपके स्वयं प्रतीति को नहीं हुए। परशुराम जी वो भजन सुनाओ, मन रे गुरु बिना कोई नहीं पाई, ये बता दिया, बोल तो मैं दूं। मन रे गुरु बिना कोई न पाई, ये स्वयं कर्म भरम नहीं भाजे, स्वयं कर्म भरम नहीं भाजे, संशय में पूरे भाई। मन रे गुरु बिना कोई न पाई,
भरम भरम की निवृत्ति को निवे और संशय छोड़ जाओ जय बोगरा कम तुम तेरे चाचा क्या करे यही करे यही करेगी वाह संशय रहे उर्माई हृदय में संशय रहे उसी ने उसी यहाँ है कि नहीं है ओ सच तो गुरु को बात आई कि निश्चय कर ली ऐसे ही होगा। एक दवाई के मेडिकल में जान ले दवाई भाई है एक डॉक्टर को ले डॉक्टर कहते ये दवाई आपको 7 दिन लेनी है तो आपको 7 दिन लेनी होगी लेकिन मेडिकल में जा सीधी 7 दिन बोल ले इसको 1-2 टाइम ले सो यूँ आराम को नहीं दूसरी ले से क्योंकि डॉक्टर कहते मैंने तो करनी पड़सी आपने वो कहती आपको 7 दिन निराहार रहना है तो निराहार रहना पड़सी परहेज बताई बसा के अपने आप को निरेश को परहेज बता वास्ते गुरुदेव जी की बात बतावे भी बात पर तसली हो जावे और स्वयं की बात पर तसली हुए को नहीं ये वास्ते स्वयं की बात पर कई बातें बताई है ना कि ए स्वयं अपने आप करियो जगह को मिले त्यागी हो के मन मन डोले चित्त चंचल नहीं थाई चित्त की चंचलता को मिटी फिर को नहीं अरे पता पड़ा त्यागी किसा नाल छेदन करे हमने निकल गया किसा त्यागी गर्भ में ज्ञान कि बाहर निकलता है माया घेर ले सी तो कि अपा माया पशु को नहीं है सुखदेव जी या अगर जन्म बोल लियो 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहेंगे फिर सुखदेव जी ने व्यास जी ज्यादा करने बोले मैं आऊँ बोले मैं माया घेर ले अरे तो माँ आवे को नहीं दुख देवा माई रेसी ये है लेकिन बोले नाम गलत कर रहा मान माता दुख देवे दुख देव क्यों दुख देवे ना तो क्यों ना दुख देव को नहीं हो सुखदेव 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 दुख दिवस तो दे लियो पत्तियों को नहीं मान दे कोई कौन दी कोई पाल न पोषण को क्यों बन चले गया सुखदेव क्यों हुआ फिर भी देखो पता क्या गया तो चित्त की चंचलता बन गई जीव की है जगत की है ब्रह्म की और ईश्वर की है आशंका बन मिटी और अपने पिताजी ने पूछो कि वो भेद बताओ मन व्यास जी भी बहुत चतुर है देखो एक अवतार है व्यास जी भी एक वेदा का अवतार है वेदा की रचना करी है पुराण रचे है आपा एक पुस्तक कौन लिख सी अपने जीवन में एक पुस्तक कौन लिख छोटी मोटी भी अरे माँ 18 पुराण लिखे है जिस दिन कोई लाइट उनको साइट अंधेरे में आजकल तो कंप्यूटर चले आजकल सड़ 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 धब्दे नहीं दिखी सारा लिखे है बे डोंका डबो डबो और शाही में 18 पुराण और श्लोक कथा कथा है कथा ही श्लोक याद को नहीं बना उपनिषद भी 108 है उपनिषद भी 108 बनाया 108 उपनिषद भी लिख दिया वो 4 वेदों में विस्तार करो पहले वेद लिपिबद्ध गोनिया सीधा वाणी उच्चारण हो एक वेद का 4 वेद बनाया और 1 लाख मंत्र लिखा 1 लाख मंत्र है वेद का 1 लाख मंत्र 80,000 कर्म कांड का 16,000 उपासना कांड का और 4,000 है ज्ञान कांड का। अब इतनी मेहनत करने वाला भी आप ज्ञान कौन दिए बोलो सुखदेव जी ने पूछे ही कौन दियो अरे आपा यहाँ हाथ लाग जाए कोई तो बिना पूछे रड़ काट आग लगी ज्ञान देने में। व्यास जी मन में विचार करियो समझ गया कि मैं उपदेश देशू वो उपदेश के लिए कमजोर रसी क्यों कमजोर रसी पिता और पुत्र को संबंध है ये वास्ते हजारा में कोई पुत्र है जो पिता ने गुरु माने लाखा में हजारा में नहीं लाखा कोई पुत्र है वे पिता ने गुरु माने गुरु कौन मान सके पिता ने अरे एक आपका घराली कौन मान सके क्या माता पिता गुरु माता पिता और भारजा संगड़िया गुरुदेव इतना कदे मान पाकर सहदेव भले कि तो बड़ो महात्मा बन जाओ बड़ बात घराली महात्मा कौन समझे
ऐसे ही है। अरे कलेक्टर के लोग वही है ना, कलेक्टर की लुगाई भी, कलेक्टर ने साहब कौन समझे, जैसे जो कह देगा। हमारी जानकारी में एक पहले एक हिमाचल की मैडम है, हिमाचल की वहाँ ठंडी में रही, फिर कलेक्टर की चूरू पोस्टिंग आ गई, क्योंकि नट लगी गर्मी से देश आई को नहीं, अब ये छोटा जिद की बात है, ऐसे पैसा को नहीं पंख लिया, कूलर भी को नहीं आते, 50 ले आते कूलर, मार देखना को नहीं आता कूलर, तो मैंने लगी गर्मी, तो बोले मैं नहीं रहूंगी यहाँ। कलेक्टर बताओ जिलो छोड़ के आऊँ जाए, राज को नौकर है, कुछ दिन रह जाए बस पहुंचा दूंगा, तो अपनी ले बैग और सल भी रुकी कलेक्टर ने मुझसे दी, कलेक्टर भेजा बाबू ने जन्म भेजा, गाड़ी भेजी, जाओ इनको पहुंचा के आओ, बोलो साहब मानती तो रहती है, बोलेंगे मैं नहीं रहूंगी यहाँ, बोलो जिले में कलेक्टर आदेश देते दिक्कत रहना पड़ा है, पड़ा है नहीं पड़ा है, मैं नहीं रहूंगी, पहुंचानी पड़ी कलेक्टर साहब ने हिमाचल पासी। नहीं सही बात है, वो संबंध है तो नजदीकी जो संबंध है ना, हाँ कोई खत्म करे कि बस तो वो ज्ञान का बाधक है, बात। तो कोई उम्मीद मत करिए ना भले घरे में कोई कि मारे घर वाले भी मान कोई संत मान है, बात है लाख काम करना करना सेवा करना लाज सी, पति मान ले सी, अपनो स्वामी मान ले सी, सूरद मान ले सी, लेकिन संत को माने ली, एक बाड़ोसी को मान लो कदी, बाड़ोसी को माने, क्योंकि मैं रोजी कमियां देखता रहे, अब मनुष्य को शरीर बने रहे, कोई न कोई कमी तो ढूंढी तो लाज जैसी, कोई न कोई कमी लाज जी। एक दिन मैं दिन में कोई लघु सका गयो तो मुंडो दिखना कर बैठ गयो, ये एक भाई मुझे ज्ञान देने लग गयो, कुछ देर सत्संगी उन मुंडो कर पेशाब करने किया बेटिया, क्योंकि गलती होगी और क्या मन ठाओ के दिन में पेशाब करने उतर मुंडो करी बैठना चाहिए, लेकिन उतरा मुंडो करने कोई ऑटो को सीधो किया बैठ जाऊं, पुन बाहर ही जना बैठ गयो, पर ज्ञान देने वाला तो ला दीजिए कोई बस ठीक है बात देखो जी की माना तो हाँ, पर कोई न कोई कमी तो निकालना ला दीजिए सीख, तो काढ़ो से कोई न कोई कमी निकालना ला जैसी घराड़ी भी कोई कमी निकालना तो आप लोग के लिए कमी तो निकाले, कमी निकाले ना कोई धन तो निकाले को नहीं, तो कमी निकाले कोई बात तो पूरा बताओ संत हाँ एक भजन करे तो नहीं है पूर्ण मंडल कर ये पछ बता शो भजन बोल दो वो भजन पूरा हाँ मन रे गुरु बिना कोई नहीं, भाई व्यास पुत्र सुखदेव की जे जनक मिले ही बात आई, तो व्यास जी जनक जी ने भेजा, और फिर श्वेत केतु की बात आई, उदालक मुनि को पुत्र है श्वेत केतु, वेद की सब श्रुतियां कंठस्थ कर रहा है, बहुत बड़ो विद्वान बन रहा है, और आयो तो घरे पिताजी ने प्रणाम कौन करो, श्वेत केतु ने कहीं बताया विद्या पढ़ रहा है उदालक मुनि को पुत्र, विद्या पढ़ रहा श्वेत केतु विद्या पढ़ रहा हो, विद्या पढ़ रहा हो, पिताजी ने प्रणाम भी कौन करो, आयो तो पाछो विद्या अधीन कर रहा हो ना, तो पिताजी ने प्रणाम कौन करो, विद्या वो को क्या मान विद्या आ गया। है, भाषा मोटे विद्या विद्या को मान आ गयो, विद्या को अभिमान, अभिमान आ गयो, तो ये कर तू सब पढ़ कर आयो, अविद्या बेटी ने कोई विद्वाना के बीच में गयो जरा ढीलो हो गयो, अभी ना प्रकट कर दी लोगों का जड़ा का मेरे गुरु भी ना कोई नहीं, विदा ददेव जी ये विनय, विनय ददाती पात्रता योग्यता देवे, विनय योग्यता विनय के मन मिले, वो बिना कारण बिना निमंत्रण के जार विद्वाना की कुर्सियां इनके ऊपर बैठ गया, तो विद्वान लोग आया बोले कुर्सियां विद्वानों की आप यहाँ से खड़े हो, बोले मैं भी विद्वान हूँ, तो हम पूछ लो लक्षण क्या हुआ विद्वान का, बता विद्वान के लक्षण क्या है,
लेकिन एक ही गुण ला दिया। जरा पिताजी के नाल के पास रोयो पिताजी के नाल कि भाई ते बेइज्जती करा दी बट भेज बेइज्जती के विद्वानों को बट सम्मेलन में मैं क्या जाओ विद्वान तो तू ही है कि भाई तो बेइज्जती कर दी। तो बेइज्जती कर दी क्यों करी कि मैं बड़जार आसन पर बैठ गया तने मैं निमंत्रण दियो गया वो आसन पर बैठो। विद्वान और गुणवान कभी वो अपना आप आसन पर जार को बैठे वो पीछे पीछे बैठ जाते तो लोग दे जार बैठा रहे उसे नाड़ हुए विद्वान को वो अपना जार बैठ गयो तो विद्वान गुण के बता तो गुरु बना तू भी। तो विद्या मिटने की एक उपाय गुरु भक्ति ठहराई दूजा साधन करो बहु तेरा जासु काज ने ठाई। दूजा साधन हो अभिदा कौन मिटे कौन बढ़ जीसी अभिदा अभिमान बढ़ जीसी तो अभिदा ही तो ये और क्यों सतगुरु स्वामी के सन्मुख रहो अनमुख खुले उर्माई के अचल राम उपाय सब था क्या गुरु चरना कमाई मन रे गुरु बिना कोई न पाई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।